पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए और हमारे जीवन को बदलिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें ये सारे बातें सिखाते हैं और हमें हमारे जीवन में उजियाला लाते हैं इन वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल करो। आमीन, आमीन। ठीक है, आज हम सीखने वाले एक बहुत ही सुंदर विषय के बारे में, वो है एक विश्वास करने वाले माँ का सामर्थ। एक विश्वास करने वाले माँ का सामर्थ, द पावर ऑफ अ बिलीविंग मदर। ठीक है, शुरुआत करते हैं लूक 1, लूका का किताब, उसका पहला अध्याय। थैंक यू फादर। लूका का पहला अध्याय, उसका 5वां वचन। लूका 1:5। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। ठीक है, यहाँ पर हम एक कहानी सीखने वाले हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में। सब लोग हैं? यस। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। और धीरे धीरे देखेंगे हर एक मुद्दे को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं हेरोदेस राजा के समय में। वो समय जो था इतना कठिन समय था, आसान नहीं था। बहुत सारा कर्ज या बहुत सारा कर लोगों के ऊपर लगाया जाता था, जिसके वजह से सारे लोग बहुत गरीब होते थे। उनके पास पैसा नहीं रहता था देने के लिए। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं रहता था देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दो जनों के बारे में, एक पति और एक पत्नी। पति का नाम है जकरया और पत्नी का नाम है एलीशिबा। ठीक है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जकरया जो था वो एक याजक था। कौन था वो? याजक था। और याजक का जिम्मेदारी यही था कि वो मंदिर में जाए और वहाँ पर धूप अर्पण करे, इंसेंस, धूप अर्पण करे। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे याजक हुआ करते थे, इसलिए समय समय पे सिर्फ 2 हफ्ते तक उनका काम होता था और 2 हफ्ते के बाद वो वापस से अपने गांव जाते थे। फिर दूसरा याजक अपना काम करता था, तीसरा याजक, चौथा याजक, ऐसा चलता रहता था। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम समय था ये बंदा जकरया के लिए, क्योंकि अब उसका समय आ गया कि वो मंदिर में जाए और परमेश्वर के लिए सेवकाई करे। ये बहुत अहम मुद्दा था क्योंकि सबके नज़रों में सबको पता है अब ये याजक अंदर जा रहा है सेवकाई में। तो वो तैयारी कर रहा था। वो बुजुर्ग थे, 60 के उम्र से ज़्यादा, 60 के उम्र से ज़्यादा, 60 के उम्र से ज़्यादा वो बुजुर्ग थे। वो अपना काम और कर्तव्य करने के लिए जा रहे थे। उनके पति का नाम देखो, वहाँ पर लिखा है एलीशिबा। एलीशिबा का मतलब ये है हारून। सबको पता है हारून कौन है? यस। मूसा का भाई हारून, जो सबसे बड़ा याजक माना जाता है पुराने नियम में, उसके पत्नी का नाम था एलीशिबा। और ये लोग हारून के ही गोत्र से आए थे। तो सोचो ये एलीशिबा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उनके माता पिता चाहते थे कि ये वैसे पवित्र जीवन जिए जैसे कि हारून के पत्नी ने जिया था। इतना वो लोग भय मानने वाले परिवार से आए, ये दोनों पति पत्नी। इतना वो लोग परमेश्वर का आदर और कदर करने वाले परिवार से आए। एक याजक वाला परिवार और एक हारून के वंशज से आया हुआ परिवार। इनमें कोई खोट नहीं, इनमें कोई कोई पाप नहीं। देखते आगे क्या होता है। ठीक है, वर्स 6। लूका 1:6। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी। परफेक्ट। वर्स 6 अगेन रीड। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बस। आपको पता है बाइबल ने अगर कहा कि वो धर्मी थे और प्रभु के सारे आज्ञाओं पर चलने वाले, किसी के लिए यह मुमकिन ही नहीं था कि परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को माने, वो भी पति और पत्नी दोनों। किसी के बारे में लिखा ही नहीं है ऐसा। नूह के बारे में लिखा था, अब्राहम के बारे में लिखा था, आयूब के बारे में लिखा था ऐसा। तो सोचो कि उनका जीवन इतना सिद्ध था, पर किसके सामने था?
परमेश्वर के सामने वहां पर लिखा है। अभी ये क्यों जरूरी है, परमेश्वर के सामने क्यों लिखा? लूका जो है ना, लूक जो लिख रहा है वो एक हिस्टोरियन है, इतिहास लिखने वाला। वो खूबसूरत रीति से हर शब्द वहां पर सोच समझ कर डालता है। जब लूक कह रहा है कि परमेश्वर के सामने ये निर्दोष थे, परमेश्वर के सामने हर विधियों पर चलने वाले थे, वो कुछ जताना चाहता है। मैं बताता हूं आपको क्या। वहां पर देखते देखते ही अगले वचन में लिखा है, 7वें वचन में, पर इन्होंने पढ़ लिया। देखो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, पढ़ो। क्योंकि इलीशिबा बांझ थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी, उनको कोई बेटा या पुत्र नहीं था। अब आपको समझना जरूरी है कि उस समय में अगर औरत बांझ है तो वो एक श्राप माना जाता था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई मेरे विधियों को मानता है और उन पे चलता है वो कभी बांझ नहीं हो सकते हैं, नियम में लिखा है। तो अगर एलीशिबा बांझ है तो मतलब इन लोगों के जीवन में कोई ना कोई तो पाप है। आगे जाके देखेंगे कि लोग ये जानते थे कि इन लोगों के जीवन में पाप है, सोचते थे वो लोग। इसलिए लूका ने लिखा, भले ही मनुष्य के सामने लोग उन पे उंगली उठाते थे, शायद से तुम्हारे जीवन में कोई छुपा हुआ पाप है, परमेश्वर के सामने वो लोग सिद्ध थे। भले लोग आप पे उंगली उठाए, परमेश्वर के सामने आपका जीवन क्या है वो मायने रखता है। वो हर किसी को बताने के लिए नहीं गए, नहीं हम निर्दोष है, नहीं हम निर्दोष है, नहीं हमने पाप नहीं किया। हम क्या करेंगे? लोगों को जताने की कोशिश करेंगे कि हम निर्दोष है। परमेश्वर के सामने आपका जीवन क्या है वो मायने रखता है। अगर सारे लोगों के सामने आप निर्दोष हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप चर्च आ रहे हो, और परमेश्वर के सामने गंदा जीवन है, तो क्या फायदे का? वो तो ढोंगीपन है। वो तो फरीसी लोग करते थे, बाहर से साफ अंदर से गंदा। आपको कैसा पता चलेगा ऐसा कि बाहर से अलग अंदर से अलग? अभी अगर आप वचन सुनते सुनते किसी और चीज के बारे में सुन रहे हो, सोच रहे हो, तो वो आपके बारे में मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ध्यान देना है, जब वचन प्रचार किया जाता है आपको यही पे ध्यान देना है। ये लोग अंदर से परमेश्वर के सामने उनका जीवन सरल था, साफ था, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर वाले क्या कहते हैं। अभी देखो प्रॉब्लम यहां पर आता है कि उनके पास संतान नहीं था, एलीशिबा बांझ थी। होता था ऐसा कि याजक के पास एक अधिकार था कि अगर औरत बांझ है तो उसे तलाक दे सकता है और छोड़ सकता है, क्योंकि वो संतान पैदा करने का क्षमता नहीं रखती है। और संतान जो है परमेश्वर की तरफ से देन है, परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है। तो याजक के पास वो अधिकार था कि वो छोड़ सकता था अपने पत्नी को, पर इतने साल बूढ़े होने तक उसने अपने पत्नी को नहीं छोड़ा। अगर छोड़ता था तो मसीहा के लिए राह तैयार करने वाला उनके द्वारा नहीं आता था, वो अपना आशीष खो देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग आशीष खो देते हैं क्योंकि हम पति पत्नी लड़ाई करते हैं, हम एक दूसरे के साथ हमारा बनता नहीं है। इन दोनों ने परमेश्वर के सामने और एक दूसरे से इतना प्यार रखा कि वो आदमी ने उस औरत को छोड़ा नहीं आखिरी तक, भले वो बच्चा पैदा नहीं कर रही है। हमको बस एक मौका चाहिए किसी पे दोष लगाने का, या किसी से नफरत करने का, या झगड़ा करने का। सोचो इस आदमी के बारे में, ये भी शर्मिंदगी अनुभव कर रहा है सबके सामने, सिर्फ इस औरत के वजह से। छोड़ सकता था, कोई उससे कुछ नहीं कहता था, फिर भी थामे रखा, और परमेश्वर ने उनके इसी प्यार को आशीष में बदल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आगे वर्स 7 पढ़ो। क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परफेक्ट। यहां पर लिखा है एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। बांझ होना एक चीज है, बूढ़ा होना दूसरा चीज है। बूढ़े होने के बाद बांझ हो गया तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, और बूढ़े होने के बाद डबल सील लग गया, अब तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते हो। किसी के साथ हुआ था ये पुराने नियम में? हाँ, सारा के साथ, अब्राहम के पत्नी के साथ, जो बांझ भी थी और जो बूढ़ी भी थी।
तो इन लोगों के पास एक उदाहरण था। अब संतान होने का इतना आवश्यकता क्यों है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इकोनॉमिकली, मतलब पैसे के हिसाब से या देख रेख के हिसाब से, कि अगर माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनका देख रेख कौन करेगा, इसलिए संतान का होना जरूरी है। और दूसरा सोशली, मतलब सामाजिक, ताकि निंदा हट जाए इनके ऊपर, इसलिए वो बच्चा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दो चीज था, क्या था, एक बांझ थी और दूसरा बूढ़े थे। सब लोग बोलो बूढ़े थे। आपको पता है अब्राहम, सारा ने बोला अब्राहम से, देखो ये इजिप्ट से हमने लाया ये नौकरानी को जिसका नाम है हगार, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूं, इसके साथ जाना। और क्या हुआ, हगार को बच्चा पैदा होने के बाद हगार ने तुच्छ जाना सारा को, क्योंकि वो बांझ थी। सोचो, एक नौकरानी ने तुच्छ जाना मालकिन को क्योंकि वो बांझ थी। इतना बड़ा कलंक बांझ होना था। एक माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा, सोचो। मेरे पति के लिए मैं बच्चा पैदा नहीं, फिर भी मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, और परमेश्वर मैं कहाँ गलत हो गई। हर दिन हर समय आपके सामने में रहती हूँ, हर दिन हर समय आपके सारे आज्ञाओं को मानती हूँ, मैंने गलती कहाँ किया, क्योंकि वो सोसाइटी बताता है तुम बांझ हो क्योंकि तुमने पाप किया। सोचो क्या दोष लगाती होगी अपने आप पे, कहा गलती किया, रोज पश्चाताप करती रहेगी, रोज बोलती रहेगी परमेश्वर मैंने क्या किया ऐसा कि मुझे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। थैंक यू फादर। आपको पता है एक और औरत बांझ थी, हन्ना। प्रार्थना कर करके पेनिना, उन्होंने उनको तुच्छ जाना कि हन्ना को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। लिया को जब बच्चा पैदा हो रहे थे, रेचल को तुच्छ जाना क्योंकि वो बांझ थी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये एक कलंक था। ठीक है, व्हाट वाज आई सेइंग, बांझ थे और दोनों बूढ़े थे। बांझ थे और दोनों बूढ़े थे। ठीक है, वर्स 8 रीड। थैंक यू मैडम। लूका 1:8। ठीक है, अभी समस्या देख लिया उनको, ये देख लिया कितना सिद्ध थे, उनका समस्या देखा। अब देखते क्या जकरिया नाराज था क्या परमेश्वर से। क्या जकरिया जो था, वो आदमी जो था, वो याजक जो था, वो नाराज था क्या परमेश्वर से। जब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनते नहीं है, हम सबसे पहले क्या बंद करते हैं, बाइबल। सबसे पहले चर्च जाना बंद कर देते हैं। इतना प्रार्थना किया हमने, परमेश्वर ने हमारा सुना नहीं, चर्च जाना बंद कर देंगे, बाइबल जाना बंद कर देंगे। तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे यीशु ने क्या किया हमारे लिए। देखो यही आदमी क्या करता है, उसके बारे में क्या लिखा है 1:8। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। एक मिनट, याजक का काम करता था, वो परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने से चूका नहीं, वो करते गया, वो परमेश्वर के भवन में जाता गया। उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे निजी जिंदगी में क्या हो रहा है, परमेश्वर मैं जानता हूं कि यह सत्य है, कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका याजक हूं। मैं ये करता रहूंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा नहीं रखूंगा। कितने सालों से मैंने प्रार्थना किया, इतने सालों से हम रुके थे बच्चे के लिए, अब बच्चा भी नहीं दिया। करता गया, भवन में जाता गया। हम क्या करते, छोड़ देते, नाराज हो जाते, प्रार्थना नहीं करते। बट जब खुश हो जाते, दिल से धन्यवाद निकलता है। देखो आगे क्या होता है। लूका 1:9। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। परफेक्ट। वर्स 10। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। अभी सुनो, ये मंदिर के अंदर चला गया, उसका काम था, वो आया रोज के जैसे, उसको लगा कि ठीक है आज मैं तैयार हो गया, नहा धो के आया, तैयारी हो गया वगैरह सब, धूप लिया वगैरह सब। अंदर मंदिर में पर्दे से होकर जा रहा था और सारे लोग बाहर प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना करते हैं क्योंकि याजक कभी भी अंदर मर सकता है अगर उसके जीवन में पाप है तो। अगर ये बंदा जा रहा है अंदर और उसके जीवन वो मर नहीं रहा है, मतलब वो निर्दोष है। मतलब पापी कौन है जिसकी वजह से इन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है? पापी कौन है? किसी को समझा नहीं? उसकी पत्नी। गुड जॉब। कौन? अगर ये बंदा अंदर जा रहा है, उसमें अगर पाप रहता था तो वो मरता था, पर ये मर नहीं रहा है।
तो इन दोनों को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? पापी कौन है फिर दोनों में? उसकी पत्नी। औरत पापी है ना फिर, इसलिए दोनों को बच्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आदमी पापी था तो वो मरता था अंदर, पर वो मरा नहीं, मतलब दोष जिसके ऊपर है? औरत के ऊपर। और अपने आप पे दोष लगाती बैठी वो, और लगा कि मैं गंदी हूं, मैं मुझसे ही कुछ पाप हुआ रहेगा। सोचो उनका हश्र क्या था, सोचो उनका हश्र क्या था। ये गया अंदर, ये धूप चलाने के लिए गए। जब पर्दे से अंदर चले गए, बाहर लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, भीड़ का भीड़ वहां पर था। क्यों? क्योंकि याजक जब अंदर जाता है वापस बाहर आता है और उनको आशीष देता है या उनके ऊपर आशीष बोलता है। समझ में आया? तो वो रुके थे कि ये बाहर से अंदर से आके वो आशीष बोले। तो वो अंदर चला गया, पर कुछ होने वाला है अंदर। देखो क्या होता है, लेट्स सी वर्स, एक मिनट, 11 कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। क्या हुआ अंदर? प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप के दाहिनी ओर पे खड़ा हुआ दिखाई दिया अंदर। आपको जानना जरूरी है कि 400 साल तक परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। मलाकी जो था वो आखिरी बुक था और वो खत्म हुआ। 400 साल तक किसी ने स्वर्गदूत नहीं देखा। 400 साल तक परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। ये बंदा गया अंदर और उन्होंने देखा कि पीछे से आवाज आ रहा है। डरेगा नहीं? डरेगा नहीं? नहीं डरेगा? सुनीता सिस्टर नहीं डरेगी। डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा, क्योंकि मैं अकेला हूं मंदिर में। यहां पर कौन आया? और जब देखा स्वर्गदूत है, उसको लगा मैं मर गया क्या? स्वर्गदूत कैसा देख रहा हूं मैं? स्वर्ग पहुंच गया। जरूर पाप किया होगा, मैंने ही पाप किया होगा। वहां पर क्या लिखा देखो, कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हाँ आगे। और जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय छा गया जकरयाह पे, डर गया वो। स्वर्गदूत मुझे कैसे दिख सकता है? मैं तो एक आम सा आदमी हूं। 400 साल तक स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा है, पर परमेश्वर आ जाते हैं उनके आम जिंदगी में कुछ अलौकिक करने के लिए। परमेश्वर कभी भी आपके आम जिंदगी में आ सकते हैं। अलौकिक के साथ आपको तैयार रहना है। रोजमर्रे के जिंदगी को छोड़कर परमेश्वर कुछ कर सकते हैं आपके साथ। आपको बस तैयार रहना है। परमेश्वर कभी भी स्वर्गदूतों को भेजो, कभी भी अपना अलौकिक दिखाओ मुझे, मैं तैयार हूं। कितने जन तैयार है? डरना मत, तभी बोलना प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ठीक है, अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। ये जो स्वर्गदूत है जो आया था यहाँ पे, इनका नाम क्या था? लिखा है वहां पे, उनका नाम पढ़ो, है पढ़ो पढ़ो। वहीं पे लिखा है आई एम गैब्रियल। आगे जाके, ठीक है। उसका नाम क्या था? गैब्रियल। सब लोग बोलो गैब्रियल या जिब्राइल, क्या बोलते हैं? वर्स 19। लूका 1:19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ। बस, मैं जिब्राइल हूँ। सब लोग बोलो जिब्राइल। अगर पुराने शास्त्र को पढ़ते हैं, जिब्राइल आखिरी बार कब आया था? ध्यान देना, 500 साल पहले। 500 साल पहले शायद से, 5000 कैसे हो सकता है? 500 साल पहले। और वो भी किससे मिला पता है आपको? एक आदमी जिसका नाम था दानियल। ध्यान देना, सुनना। लूका जो है वो ऐसे ही चीजें नहीं डालता है वहां पे। गैब्रियल आखिरी बार आया जब दानियल वहां पर उपवास प्रार्थना कर रहा था 21 दिन तक। सबको याद है वो? ठीक है। और उनको दर्शन देते हैं वहां पर, ठीक है। दूसरी बात, गैब्रियल जो आया था शाम के बलिदान के वक्त आए थे। शायद से ये भी गैब्रियल यहाँ पर शाम के बलिदान के वक्त ही यहाँ पर जकरिया से मिलने के लिए आए। ध्यान देना सब लोग। फिर दानियल भी गैब्रियल से डरा, ये स्वर्गदूत से डरा, ये बंदा भी स्वर्गदूत से डरा। दानियल भी चुप बैठ गया, ये भी खामोश हो गया, इसका भी मुंह बंद किया गया।
समझ में आया दोनों में? अब ध्यान से थैंक यू फादर। दानियल के पास इसलिए आया ताकि वो मसीहा के बारे में बताए कि मसीहा कभी ना कभी तो आने वाला है। जकरिया के पास इसलिए आया कि बोला कि अब मसीहा का आने का समय आ चुका है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। गैब्रियल का कितना बड़ा ये है ना, क्योंकि मरियम के पास भी कौन का आया? जिब्राइल ही गए। कितना बड़ा सौभाग्य है गैब्रियल के पास। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूँ, अगर उनको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो सॉरी। ठीक है, सुन लो। ओके, 70 हफ्ते का कोई दर्शन, 70 हफ्ते का कोई दर्शन गैब्रियल डैनियल को दे रहा था। कितने हफ्ते का? 70 हफ्ते का। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कभी ना कभी तो। ठीक है, वो 70 हफ्ते का दर्शन जो डैनियल दे रहा था वो मसीहा को लेकर दे रहे थे। किसको लेकर दे रहे थे? मसीहा को लेकर दे रहे थे। ध्यान देना, सुनना। ठीक है, एंजल गैब्रियल आया जकरिया के पास। हियर एंजल गैब्रियल आया जकरिया के पास और बोला यूहन्ना का जन्म होने वाला है। 6 महीने तक एलिशिबा जो थी वो अपने आप को संभाल रही थी, मतलब छुप रही थी ताकि वो अच्छे से ख्याल रखे अपना। ठीक है, 6 महीने तक। 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 180। कितने दिन होते हैं? 180। 6 महीने के बाद मरियम आती है उनके पास और देखती है कि ये पैदा कर रही है यूहन्ना को। ठीक है, 6 महीने के बाद। और फिर मरियम प्रेग्नेंट हो जाती है। सही बात है, यीशु मसीह के साथ। yes. ठीक है, मरियम के 9 महीने, कितने महीने होते हैं बच्चे को पैदा करने के लिए? 9 महीने। ठीक है, 9 महीने में कितने दिन है? 270 समथिंग। कितने? 270। 270। सब लोग लिखो 270। एलिशिबा का 6 महीना और मरियम के 9 महीना जोड़ दो साथ में, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 450। ध्यान देना, कितने? 450 कितने दिन? 450 दिन। और 40 दिन के बाद, यीशु के जन्म के बाद 40 दिन के बाद यीशु को मंदिर में दिखाया। तो और 40 जोड़ दो, 490। कितने हो गए? 490। 490 दिन मतलब कितने हफ्ते हो गए? 70 हफ्ते। जिसने डैनियल सीखा उनको ही समझ में आएगा। गैब्रियल जो है डैनियल के पास आया और बोला 70 हफ्ते में मसीहा प्रकट होगा, या जो भी है मसीहा के बारे में। यही 70 हफ्ते गैब्रियल वापस से आया और शुरू हुआ जब तक यीशु मसीह मंदिर में नहीं गए। 70 हफ्ते। कितना समानता है देखो। लूका कितने खूबसूरत रीति से इतना डिटेल्स देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही फेंकता नहीं है। ठीक है, दानियल के बारे में हम सीखेंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा मैंने अभी क्या बोला। ठीक है, ये सिर्फ वैसे ही मैंने बोला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्स 13 पढ़ते। लूका 1:13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक मिनट, हे जकरिया क्या? सब लोग उठ जाओ अभी, सब लोग बोलो मैं उठा हुआ। नहीं, खड़े नहीं होना है, बैठना। जाग जाओ। ठीक है, हे जकरिया तेरा प्रार्थना। भाई कौन सा प्रार्थना? बोलो, कौन सा प्रार्थना? जकरिया का कौन सा प्रार्थना था? बच्चे का ना? कब प्रार्थना किया होगा? कब? हमेशा। 60-70 उम्र का आदमी है, कब प्रार्थना किया होगा वो बच्चे के लिए? जब जवान था, जब शादी हुआ था, कुछ ही सालों में प्रार्थना किया होगा। हे गैब्रियल, कौन सा प्रार्थना? तुम भूल गए हो क्या? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब आ रहे हो? ट्रैफिक जाम था क्या? या दूध वाला भैया लेट आ गए थे? कहाँ थे? क्या टाइमिंग तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ हो गया? स्वर्ग से धरती पर आने के लिए इतने साल लगे? 50 साल लगे? अरे 20 की उम्र में मैंने शादी किया, तब भी आना चाहिए था, तब भी मैंने प्रार्थना किया था बच्चे के लिए। अब आ रहे हो जब मैं 70 का हूं, क्या फायदा? या गैब्रियल, ए सुन, स्वर्गदूत सुन, शायद से ये रोशनी में तुमको मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, शायद से वो अगला वाला प्रीस्ट रहेगा, अगला वाला याजक रहेगा।
गैब्रियल गलती नहीं करता है, बोलता है तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया है। आपको क्या लगता है कौन सा वाला प्रार्थना, बताओ मुझे। बच्चे का प्रार्थना? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं आपको। जब भी याजक जाते थे अंदर, वो इज़राइल के उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करते थे कि उद्धारकर्ता मसीहा जो है आ जाए। और उनको पता था मसीहा के आने के पहले उसका भविष्यद्वक्ता आएगा। तो ये दो प्रार्थना करते थे, मसीहा के आने वाले पहले भविष्यद्वक्ता को लाना और मसीहा को लाना। सुनो गौर से, सुनो गौर से। वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर कभी तो लाओ, कभी तो लाओ। गैब्रियल आके बोला, हे सुन जकरिया, जिस उद्धार के लिए प्रार्थना तू कर रहा है, शुरुआत तेरे से होगा, तेरे ही बेटे से मसीहा आएगा। फिर कम ऑन, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये ला, परमेश्वर बोल रहा है चमत्कार के लिए प्रार्थना मत करो, चमत्कार तुम हो। परमेश्वर कुछ करो, तुम्हारे द्वारा मैं करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो क्या? तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो क्या? बोलो हाँ। मैं जब छोटा था, मैं हमेशा बाइबल पढ़ता था और देखता था बूढ़े बूढ़े पास्टर जो है प्रचार करते हैं और इतना मतलब सुला देते हैं। तो मैं बोलता था परमेश्वर को, परमेश्वर आपका वचन तो इतना खूबसूरत है और ये लोग इतना मतलब, मैं वो चर्चेज में जाता था ना, जहाँ पर बोलते सब खड़े हो जाए और अब वचन पढ़ेंगे, सब बैठ जाए। अरे यार, इससे ज़्यादा जोश और जान तो कब्रिस्तान में है। यहाँ पर आप लोग क्या करते थे वहाँ पे, क्या मालूम, पूरा नींद खत्म करके ही चले जाते थे वहाँ से। मैं बोलता था परमेश्वर को, परमेश्वर क्यों जान नहीं है, क्यों ये लोग ऐसे प्रचार नहीं करते जैसे कि बहुत खूबसूरत है, फोटो लेके, चार्ट्स लेके, पिक्चर लेके, क्यों नहीं? परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है क्या? तुझे वो आदमी बनना पड़ेगा, तुझे वो आदमी बनना पड़ेगा, तुझे मैं तैयार करूंगा। कभी कभी जो प्रार्थना करते हैं हम, परमेश्वर कहता है वो प्रार्थना का उत्तर तुम ही हो। हे पिता मेरे घर में बेदारी तुम ही हो, हे पिता मेरे देश में बेदारी लाओ तुम्हारे द्वारा। प्रार्थनाओं का जवाब तुम्हें बनाता है परमेश्वर। जकरिया को आके ये बंदा बोल रहा है कि जकरिया सुन, जिस मसीहा के लिए, जिस भविष्यद्वक्ता के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो आ रहा है, पर तुम्हारे द्वारा आ रहा है। वो आ रहा है तो खुशी की बात है। जकरिया खुश हो रहा, अरे आ रहा है भविष्यद्वक्ता, 400 साल के बाद हमको पता चला कि आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे गैब्रियल, तुमने देखा क्या मुझे? अच्छे से देखा मुझे? लेट्स गो आगे। थैंक यू फादर। परमेश्वर कभी देरी नहीं करते। सब लोग बोलो परमेश्वर देरी नहीं करते। आपको पता है? थैंक यू फादर। बाइबल में एक और बांझ थी, रेबेका, आइजैक की पत्नी जो थी, पर आइजैक ने प्रार्थना किया रेबेका के लिए और रेबेका को बच्चा पैदा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो जकरिया का भी प्रार्थना यहाँ पर कि एलीशिबा के, इसलिए जकरिया को पहला वचन मिल रहा है और एलीशिबा को बच्चा आ जाएगा। एलीशिबा के पास कोई स्वर्गदूत नहीं गया, आया किसके पास? आदमी के पास। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रीड दिस वर्स अगेन, सॉरी, विच वर्स? वर्स 13। लूका 1:13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ओह, हैरानी की बात मैं बताता हूँ आपको। जकरिया का मतलब क्या है पता है आपको? उसका नाम का मतलब क्या है? यहोवा याद रखता है। यहोवा याद रखता है, हर चीज याद रखता है, अपने वायदों को, और ये भी याद रखता है कि तुमने क्या क्या प्रार्थना किया, और ये भी याद रखता है कि तुम उनके सामने कैसे चले हो। तुम्हारे हर दिन को, हर बलिदान को वो याद रखते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारे हर प्रार्थनाओं को याद रखते हैं, तुम्हारे हर इच्छा को याद रखता है। ऐसा वो यहोवा है और वो भूलते नहीं है।
मेरा जकरिया मेरा यहोवा है कि यहोवा मेरा सब कुछ याद रखता है, भले आदमी आपके अच्छा है और सब कुछ। एलीशिबा का मतलब क्या है पता है आपको? यहोवा ने शपथ ली है। यहोवा ने, सब लोग हैं यहाँ पे? यहोवा ने शपथ ली है, मतलब यहोवा याद रखता है, अपने वादों को याद रखता है। वो शपथ लेता है कि जो वादे मैंने तुमसे किया है वो पूरा भी करूंगा। और आपको पता है यूहन्ना का मतलब क्या है? यहोवा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। यहोवा याद रखता है, यहोवा ने शपथ लिया है और तुम्हारे जीवन को अनुग्रह से भर दिया है। मैं धन्य हूँ, मैं आशीषित हूँ। सब लोग बोलो धन्य हूँ मैं। जोशुआ 21:45 रीड फास्ट। थैंक यू फादर। ब्यूटीफुल। परमेश्वर के वादों को पकड़ो, छोड़ना मत। जोशुआ 21:45। यहोशू उसका 21 अध्याय और उसका 45 वचन। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी ना छूटी, सबकी सब पूरी हुई। जितनी भी बातें सबकी सब पूरी हुई। जितनी भी बातें परमेश्वर ने आपसे वादा किया वो सब का सब पूरा होगा। इसलिए भविष्यवाणी को कभी छोड़ना मत, इसलिए दर्शनों को छोड़ना मत। कब कोई कहता है आपके बारे में दर्शन है, तुरंत लिख दो। जब आपको वचन मिलता है तुरंत लिख दो, डेट के साथ लिखो, क्योंकि यहोवा पूरा करेगा वो। जोशुआ 23:14। थैंक यू फादर। 23:14। यहोशू उसका 23 अध्याय 14 वचन। सुनो, मैंने तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सबकी सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वो सब के सब बातें मेरे साथ हो चुकी है। यहोवा के वचन में हर वादा मेरा हो चुका है और मेरा जीवन आशीषित है। कोई कमी घटी है क्या? नहीं। कोई कमी घटी है? नो। किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है क्या? नो। ठीक है, तो यहोवा याद रखता है, यहोवा ने शपथ लिया है और मुझ पर अनुग्रह बरसाया है। लूक 1:14-17। अभी स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत कह रहे जकरिया तुम्हारा ही पत्नी जो बांझ है वो अब पैदा करने वाली है यूहन्ना को। अब आगे लूका 1:14 से लेकर 17। हाँ। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये बहुत भारी है। यस आमेन। जकरिया के दिमाग में पहला ही बात अंदर गया नहीं कि अभी ये भर 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 बच्चा पैदा होने से पहले पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा। एलिया नबी का जो भविष्यवाणी किया गया था ये बच्चा पूरा कर रहा है। अरे सब लोग रुके थे कि कौन वो भविष्यवाणी पूरा करेगा, मेरा बच्चा मेरे द्वारा। और फिर बहुत सारे सुंदर सुंदर बातें हम कभी सीखेंगे और सिखाया भी मैंने पास्ट में, वीडियो भी है यूट्यूब पे। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत। और देखो आपको खुश होना चाहिए ना, जकरिया के चेहरे पे भी वही रौनक था जो अब आप लोगों के चेहरे पे है। आमेन। वो भी चिंतित हो गए, वो भी शॉक्ड हो गए, वो भी कुछ तो गड़बड़ है, रुको रुको रुको, ठीक है ये सब हो रहा है, ठीक है रुको जरा, आगे नेक्स्ट वर्स। एक मिनट, परमेश्वर आज कह रहे आपसे, आपके कहानी को बदलने वाले, आपके नामुमकिन वाले कहानी को बदलने वाले। He is going to replace your story, rewrite your story, rechange your story. He is going to change everything about your story. आपके कहानी को बदलने वाले इस तरह से कि सब लोग शॉक हो जाएंगे, क्या ये वही लोग हैं? Yes, amen. पहचान में नहीं आओगे। इतना आशीषित करने वाले हैं परमेश्वर, आपको आशीषों से लदाने वाले हैं। कितने जन तैयार है उसके लिए? Yes. Amen.
आगे देखो, मेरा ये बोलने के बाद भी देखो चेहरे का रिएक्शन। वर्स 18। लूका 1:18। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हा। पास्टर, आपने ये सब जो कहा है मैं कैसे जानूं? मैं तो अभी भी संतोष भवन में रहता हूँ, मैं तो अभी भी वही घर में रहता हूँ, मेरा पति वही का वही है, मेरे बच्चे वही का वही है, मेरे काम से उतना ही पगार मिलता है, मैं कैसे जानूं कि आप सत्य बोल रहे हो? आशीषित हूँ। ऐसे ही शक करते हैं, परमेश्वर के वचन को स्वीकारते नहीं है, परमेश्वर के वचन को अपने गर्भ में बनने के लिए नहीं देते हैं, पलने के लिए नहीं देते। तुरंत हमारा नकारात्मक जो बातें हैं हम बोल देते हैं। कहा मैं तो चंगी नहीं हो गई, मैं तो चंगा नहीं हो गया, मेरा फिर भी दर्द है, ऐसे बातें करते हैं। जब पास्टर ने प्रार्थना किया था मेरे ऊपर में, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नाची नहीं, पास्टर में सामर्थ्य नहीं है, मुझे तो करंट नहीं लगा। नकारात्मक चीजें, नकारात्मक बातें बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है वचन कैसा स्वीकारने का। मैं तो चाहता था कि वो उधर उछले और कूदे और बोले वाह ये मेरे साथ होने वाला है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का स्तुति। नहीं, कुछ नहीं किया। पर रुक, ये कैसा होगा? तुम मतलब जैसे कि तुच्छ जान रहा था, वो गैब्रियल को तुच्छ जान रहा था, स्वर्गदूत को तुच्छ जान रहा था। इतना हैरानी होना चाहिए था कि स्वर्गदूत मेरे सामने है तो सही होगा ही। इतना भी काफी था। ये छोड़ो कि परमेश्वर का वचन है, स्वर्गदूत स्वयं मेरे सामने आया बोलने के लिए तो होगा ही, वो करेगा ही। थोड़ी ना हर किसी को स्वर्गदूत दिखता, 400 साल में किसी को स्वर्गदूत नहीं दिखा। शक कैसे कर सकते हो आप बताओ? कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो स्वर्गदूत भी आएंगे आप लोगों के सामने तो भी शक करोगे। भाई होगा क्या? ऐसा होगा क्या? कब होगा? बताओ, टाइमिंग के साथ बताओ कब होगा। मेरे साथ होगा। पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कितना, कौन देगा? रुक मैं फोन करता हूँ, रुक यहाँ पे मैं फोन करता हूँ उनको। पैसा दे रहे हो क्या मुझे? नहीं। क्या कुछ भी ऐसा बोल रहे हो? मैं बोल रहा स्वर्गदूत आपके सामने आएंगे फिर भी आप शक करोगे। अरे और बोल रहे रुक जा, मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे औरत जो है क्या है वो नहीं, वेल्स कैन इयर्स बोथ मी एंड माय वाइफ, ठीक है, हम दोनों बूढ़े हो गए, खत्म, हमारा कहानी खत्म, हमारे शरीर से कुछ होने वाला नहीं है। तुम तो स्वर्गदूत हो, तुमको क्या पता है, ये मानव शरीर है भाई, इससे नहीं होता है, अब नहीं होता है, अब एक पैर कब्र में एक पैर इधर। क्या क्या बहाना देते थे, सोचो जरा, आगे जाके देखो क्या होता है। नेक्स्ट लूका 1:19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ। एक मिनट, क्या दे रहे उत्तर स्वर्गदूत? अरे अब्राहम को भी जब कहा गया, रोमियो में लिखा है कि अब्राहम ने ना अपने शरीर को देखा जो ऑलरेडी मरा हुआ था, ना अपने पत्नी के शरीर को देखा, पर वो विश्वास में दृढ़ बनता गया और परमेश्वर को महिमा देता गया और उसको वो प्रतिज्ञा मिल गया। जब इसको पता था ये याजक था, इसको पता ऐसा उदाहरण है पुराने नियम में, तो विश्वास क्यों नहीं कर रहा था? वो अविश्वास रख रहा था क्योंकि उनको पता था कि ये सब कहानी है, बाइबल में जो लिखा है कहानी है, शायद से उन लोगों के साथ हुआ, हमारे लिए थोड़ी आग बरसेगा। हाँ या ना? सोचो, पहले बार स्वर्गदूत कह रहा है, ए तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मेरा नाम जिब्राइल है। क्या है? सुना तो होगा, पुराने नियम में सुना तो होगा, मैं कहाँ कहाँ आया, किस किस के ऊपर आया, सुना तो होगा ना। एक और बात सुन, मेरा नाम जिब्राइल है, आगे जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। एक मिनट, जो आम स्वर्गदूत नहीं है, जो वो वाला स्वर्गदूत नहीं है जो इधर उधर घूमता रहता है, पर करते, परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला स्वर्गदूत। तुझे मालूम है तेरे सामने कौन खड़ा है? कौन तुझे बता रहा है? मेरा नाम जिब्राइल है, सबसे ऊंचे पद पे रहने वाला, परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला। आगे, और मैं तुझसे बातें करने, मैं तुझसे बातें कर, मैं तुझे बोल रहा हूं स्वयं यहां पर आकर, किसी और को नहीं भेजा मैंने। आगे, और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। मैं भेजा गया हूं, मैं खुद के मूड से नहीं आया, मैं भेजा गया हूं मतलब किसके अधिकार से आया? परमेश्वर स्वयं। और तू शक कर रहा है,
तू बोल रहा है ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे बच्चा पैदा कैसा हो सकता है, शक कर रहा है। जब मुझे परमेश्वर ने स्वयं भेजा, ठीक है आगे देखो। थैंक यू फादर। लुका 1:20 और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। हाँ, तू बहुत बोलता है, तू गलत बोलता है। एक चीज कर, तू अभी चुप रहेगा जब तक ये पूरा नहीं होगा, वरना यहां से निकलने के बाद तू वापस से गलत बोलेगा और ये चमत्कार नहीं होगा तेरे लिए। और तू पूरा प्लान चौपट कर देगा। हमारे आशीषों को हमारा मुंह रोक देता है, हमारे शब्द रोक देता है। इसलिए यहोशू ने कहा उन लोगों को, जब वो लोग यरीको दीवार के इर्द गिर्द जा रहे थे, घूम रहे थे, क्या कहा उनसे? कुछ बात मत करना, मुंह बंद रखना भाई। पता चला सारा पत्थर हम ही पे गिर जाएंगे तुम्हारे मुंह के वजह से। सबको शांत रहना पड़ा, किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। आपके मुंह के वजह से आपका आशीष नहीं आ रहा है। ये नहीं कि वचन में सामर्थ नहीं है, ये नहीं कि जो हम घोषणा करते हैं उसमें सामर्थ नहीं है, ये नहीं कि पास्टर ने जो प्रार्थना की आपके लिए उसमें सामर्थ नहीं, सामर्थ है। पर बाहर जाते ही आपका मुंह पूरा आशीष को रोक देता है, खत्म कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है आपका मुंह। गैब्रियल को मालूम था मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजना ही भेजना है। अगर तेरा मुंह बीच में आया तो वो चौपट हो सकता है प्लान, तेरे को मुंह बंद रखना पड़ेगा। काश हमारे साथ भी ऐसा हो। मैं बोलूँ आशीष आने वाला है, जब तक आशीष ना आए तुम्हारा मुंह बंद। घर वाले एकदम खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ इनका मुंह बंद किया, वैसे तो कभी बंद नहीं करते। सारे हस्बैंड बोल रहे आमेन, पति सारे बोल रहे आमेन। समझ आ रहा है कि नहीं यार? मुंह की वजह से आप अपने आशीष को रोक सकते हो। आपको आशीष नहीं मिलता है किसकी वजह से? हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ चंगाई के लिए, अभी भी दर्द है, गया खत्म, चंगाई खत्म, निकल गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आशीष के लिए, अरे पैसा ही नहीं रहता है, क्या करूँ, गया आशीष गया। आपको सावधानी देना पड़ेगा आप क्या शब्द अपने मुंह से निकालते हो। आगे देखो क्या होता है नेक्स्ट। जस्ट रीड दैट सेकंड पार्ट अगेन ऑफ द सेम वर्स। लुका 1:20 इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। बातों का समय होता है, वचन का समय होता है, समय को जानो। कितने लोगों के पास रेनकोट है, छाता है? कितने जन अभी धूप में छाता लेकर घूमते हैं? कोई है यहाँ पे रेनकोट लेके घूमते हैं? कितने जनों ने छाता और रेनकोट बाहर फेंक दिया कचरे में क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है? कोई है यहाँ पे समझदार वाले? संभाल के रखते। कभी कभी बचपन में जो छाता हमको मिला है वो अभी तक संभाल के रखे, जिसमें छेद भी है। यहाँ से थोड़ा पानी चाहिए हाथ वाथ धोने के लिए, इसलिए थोड़ा छेद भी रखा है अम्ब्रेला में, है ना? छाता में फेंकते क्या? हमको मालूम है हमको इसको संभाल के रखना है क्योंकि मौसम आ रहा है। भले अब मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मौसम आ रहा है। जब परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, भले उसका मौसम तभी नहीं है, पर उस वचन को संभाल के रखो, उसका मौसम आ रहा है। पास्टर ने कहा मुझसे कि मैं पूरे क्या बोलते हैं विश्व में जहां मैं जाके प्रचार करूंगा इंग्लिश लोगों के सामने। मैं कहा मुझे हेलो भी बोलना नहीं आता इंग्लिश में ढंग से। मैं कहा अरे मौसम आ रहा है, वो ये वचन को पकड़ो। मेरे पास बंगलो रहेगा, ये मौसम आ रहा है, वचन को पकड़ो, सींचो और रखो। जब मौसम आएगा तभी खोलो छाता और बिंदास घूमो। कम ऑन, हर वचन का मौसम है। सब लोग बोलो हर वचन का मौसम है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वर्स 21 लुका 1:21 और लोग जकरिया की बाट देखते रहे और आगे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। बस लोग भीड़ का भीड़ वहां पर खड़े थे बाहर और सोच रहे थे ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। अगर औरत जाती थी अंदर तो उनको पता है मेकअप करती होगी, पर आदमी तो जल्दी आता है, आदमी इतना टाइम नहीं लगाता है ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको? मर गए क्या?
उनके भवन में जाके क्या शायद से इनमें पाप था, शायद से मर गए क्या। फिर क्या होता है वहां पे देखो, लूका 1:22। जब वह बाहर आया हाँ। तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, हाँ। और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। हाँ आगे, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए, बस वो बाहर आया और वो बोल नहीं पा रहा था। अरे ये सारे लोग यहाँ पर प्रार्थना करें, अब अभिषेक, अभी आशीष आएगा, आशीष आएगा, आशीष आएगा। ये बाहर आया और सब लोग हैं, ठीक है। व्हाट वाज आई सेइंग, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वो फाइनली बाहर आए और शांत है, आशीष नहीं दे रहे, ऐसे हरकतों में बात कर रहे। सोचो क्या होगा लोगों का। हम लोग रुके हैं यहाँ पे आशीष के लिए, और ये बंदा वो सब छोड़ छाड़ के, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं था, छोड़ छाड़ के वो घर गया भागते हुए अपने गांव, जो बाजू में ही था, गांव में गए वापस से, हिल कंट्री में, जहाँ पर उनके ज़मीन वगैरह था, वो काम काज करता था वहाँ पे। और सोचो, सब लोग है, दिमाग थोड़ा खोलना पड़ेगा यहाँ पे। सोचो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और पत्नी के सामने ऐसा, पत्नी क्या लगेगा, ये बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही बूढ़े हो चुके हैं ये ऐसे हरकतें क्या कर रहा है, ये क्या हो गया इनको। फिर लिखा होगा मेरा कान चला गया और मेरा आवाज़ चला गया। अरे देखो, ये एक ऐसा पति है जो पहले ही सुनते नहीं थे, अभी और सुनना ख़त्म हो गया इसका। पहले ये पति है ऐसे जो बोलते नहीं है, और बोलना ख़त्म हो गया इसका। जब भी कुछ पूछो ऐसा हाँ 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 हो, कम ही बोलते थे, अभी जो बोलते थे वो भी चला गया। अभी किससे बात करूंगी मैं बैठ के यहाँ पे क्या परमेश्वर मेरे पति मिले थे ये करने के लिए और पति भी खुश। अब मैं पत्नी का आवाज़ नहीं सुन सकता हूँ, अच्छा हुआ, सुकून से बैठूंगा वो बकबक करती रहेगी वहाँ पे, मैं सुकून से बैठूंगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा वापस से कि मुझे समझ में आया कि नहीं। सोचो ना, आए वहाँ पर और गूंगे बहरे हो गए, इशारा में बातें कर रहे। और सोचो एलिजाबेथ के ऊपर क्या हुआ रहेगा। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला अपने बीवी को कि सुनो, मैंने दर्शन देखा, और दर्शन में मुझे, मतलब आमने सामने में गैब्रियल आए थे, जिब्राइल आए थे, और मुझे बोले कि हमको संतान पैदा होने वाला है। सोचो क्या हो गया एलिशिबा को। सोचो इतने सालों से, 60 या 70 सालों से जो दोष मैं अपने आप पे लगा रही थी कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं बांझू, मैं बांझू, मैं पापी हूं, मैं बांझू, ये वचन मुझे जो मिला मेरे लिए काफी है कि परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, परमेश्वर मुझसे खुश है। वाह, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? रीड आगे, रीड आगे, हिल कंट्री, नेक्स्ट आगे। थैंक यू फादर। 23 वचन, लूका 1:23। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो हाँ, वह अपने घर चला गया। ओके। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई। एक मिनट, क्या हो गए? नहीं, आपने ऐसे ही पढ़ लिया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी। एलीशिबा के शक के बारे में वहां पर कुछ लिखा नहीं है। एक विश्वास करने वाली मां के लिए इतना सा भी काफी है, इतना सा भी, 1% भी काफी है। अगर मेरा बच्चा 1% भी सुधर सकता है, मेरे लिए वो 1% काफी है। मैं वो 1% पे विश्वास करके टिकी रहूंगी। उन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा, उन्होंने शक नहीं किया, मेरे लिए काफी है कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश है, मैं विश्वास करती हूं, मैं कुछ सवाल नहीं करने वाली हूं, मैं तैयार हूं। परमेश्वर ला दो, ला दो अपने आशीषों को, ला दो अपने अनुग्रह को। इतने साल से मैं रुकी हूं, मैं तैयार हूं विश्वास करने के लिए। आप तैयार हो क्या? अगर आप पक गए और थक गए हो अपने हालातों से, परमेश्वर का छोटा सा वचन भी, बिना दर्शन का, बिना स्वर्गदूत का, बिना मंदिर का, घर बैठे बैठे एक छोटा सा शब्द भी आपके जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। कभी कभी हम पूरा बाइबल पढ़ जाते हैं पर हमारा जिंदगी वैसा का वैसा है। हम दर्शन के लिए रुके, हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के लिए रुके। जो परमेश्वर से सच्चे प्यार करते हैं ना, एक शब्द भी उनके जीवन बदलने के लिए काफी है। और आपको पता है वहां पे सरल सरल रही था। और एलीशिबा जो है वो, उसने जन्म, मतलब उसके गर्भवती हो गई वो।
गर्भवती हो गई। एलीशिबा के तरफ से कोई रोक टोक नहीं। मैं माँ हूँ, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। विश्वास, जब आप वो डेस्परेशन में आ जाते हो, बेबसी में आ जाते हो, हालत में आ जाते हो, परमेश्वर मेरे चमत्कार के लिए मैं एक छोटा सा 1% भी विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, आपको वो मिल जाता है। नाउ आगे देखो क्या होता है। नेक्स्ट। और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा हाँ। कि मनुष्यों ने मेरा अपमान दूर करने के लिए हाँ। प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। प्रभु ने मेरे लिए किया है। मेरे पति ने किया क्या? गैब्रियल ने किया? वो जानती थी सारा आदर और गौरव प्रभु को ही मिले कि प्रभु ने मुझ पर कृपा दृष्टि किया है और मेरा नाम धराए हटा दिया। मनुष्य जो मुझ पे उंगली उठा रहे थे, अभी मेरा नाम धराए हटा दिया। प्रभु ने मेरे लिए किया। वो प्रभु पे विश्वास करने वाली स्त्री है और उनके विश्वास के वजह से, जकरिया के विश्वास के वजह से नहीं, उनके विश्वास के वजह से ये चमत्कार उनके जीवन में हुआ। 5 महीने तक वो अपने आप को छिपाए रखी। फिर उसके बाद देखो वर्स 57। लूका 1:26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से बस 157 फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैरी आती है, मैरी का कहानी आती है बीच में। फिर उसके बाद देखते हैं वापस से एलीशिबा के साथ क्या होता है। लूका 1:57। हाँ। तब एलीशिबा के जलने का समय पूरा हुआ। 1 मिनट, क्या लिखा है? जब मैंने पढ़ा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एलीशिबा के जगह पे अपने आप को डाल के देखो। पढ़ो वापस से। लूका 1:57। तब एलीशिबा के जलने का समय पूरा हुआ। 1 मिनट, समय यहाँ पे गर्भवती माएँ जो है, आपको पता है जब आप बच्चे के लिए रुके रहते हो, आप रुकते रहते हो कि कब ये समय पूरा होगा, कब ये बच्चा बाहर आएगा, कब ये सब खत्म हो जाएगा, बस हो गया, कब तक बैठोगे अंदर। वो सालों सालों तक रुकी थी ताकि वो गर्भवती हो। अभी गर्भवती के 9 महीने में भी वो रुकी थी कि मेरा बच्चा आ रहा, मेरा बच्चा कैसा होगा। ये बच्चा जो परमेश्वर के तरफ से जो इतना अलौकिक है, वो रुक नहीं पा रही थी। आपका समय आ रहा है। एलीशिबा का समय आ चुका था, आपका समय आ चुका है। सब लोग बोलो, मेरा समय आ चुका है। मेरा रुकने का समय खत्म हो चुका है। अब मेरा गर्भवती से अब बच्चा पैदा करने का समय हो चुका है। सब लोग बोलो, आ चुका है। आ चुका है। परफेक्ट। आगे देखो वही वचन। और वह पुत्र जनी। और वह पुत्र जनी। पुत्री या पुत्र? पुत्र। क्या बोला गया था उनको, पुत्र या पुत्री? पुत्र। उनको क्या जन्मा? पुत्र। क्यों? जो बोला गया क्योंकि परमेश्वर ने जब वादा किया है वही का वही होगा, उससे कम नहीं, दूसरा कुछ नहीं। जब परमेश्वर ने कहा आप आशीषित हो और आशीष का कारण बनोगे, तो मैं आशीषित हूं और आशीष का कारण बनूंगी। हर वचन परमेश्वर का पूरा होगा, जैसे परमेश्वर ने आपसे बातें किया। यहाँ पर है लोग? ठीक है, आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। लूका 1:58। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। सब लोग जो नाम धराई कर रहे थे, सब लोग जो उंगली उठा रहे थे, सब लोग बोले पाप पाप है तुम में, अब क्या कर रहे थे? आनंद मना रहे थे साथ में। हमको पता था परमेश्वर तो, हाँ पता था, मालूम है, सबसे पहला पत्थर फेंकने वाले तुम लोग ही हो, और बाद में पार्टी में आते और केक वेक खा के जाते आराम से। हाँ, ये लोग कभी नया घर ले नहीं सकते, और नए घर में सबसे पहले खाना खाने के लिए वो लोग आएंगे। किसी पास्टर को प्लेन मिलने वाला था, वो विश्वास कर रहा था प्लेन के लिए, हवाई जहाज के लिए, कि मुझे परमेश्वर हवाई जहाज देने वाले, खुद का हवाई जहाज। तो सारे लोग बोलने लगे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, पास्टर के पास कभी हवाई जहाज नहीं हो सकता है, ऐसा वो बोलने लगे। जब पास्टर को हवाई जहाज मिला, सारे लोग आने लगे, अरे हमको भी लेके जाओ। हम बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अविश्वास की वजह से मेरा हवाई जहाज नीचे आ जाएगा, तुम भारी रहो भाई। अविश्वास लोग नहीं चाहिए ऐसे, तो अपने घर में ऐसे लोगों को मत लाना। हाँ, उनको भारी पार्टी दे के जाओ भाई, विश्वास लोगों के साथ ही पार्टी मनाना। समझ में आया कि नहीं आया?
सारे लोग यहाँ पर खुश होने लगे। यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ आपको, बहुत खूबसूरत वचन है, जेनेसिस 21:1-2। सारा के बारे में सबको पता है कि वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, वो भी बांझ थी। जेनेसिस 21:1-2। उत्पत्ति 21 उसका 1 और 2 वचन। हाँ। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके। ओ एक मिनट, यहोवा ने जैसे वैसे ही सारा का सुधि लेके आगे उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उसके साथ अपने वचन के अनुसार, यहोवा ने जैसे कहा वैसे ही वो मेरे साथ करेंगे अपने वचन के अनुसार। आमेन। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, मैं स्वस्थ में जीता हूँ, मैं दीर्घायु से तृप्त हो चुका हूँ। जैसे यहोवा ने कहा वैसे ही अपने वचन के अनुसार मेरे साथ होगा। जैसे यहोवा ने कहा वैसे ही सारा के साथ हुआ। और आगे देखो, सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसे बाइबल पढ़ते हैं हम, उसी समय पर जैसे परमेश्वर ने ठहराया। आमेन। इस दुनिया में किसी का चलता है ना तो वो परमेश्वर का। आमेन। यस। तो जितने जल्दी आप उसके साथ जुड़ जाओ, उनके योजनाओं के साथ जुड़ जाओ, आपका जीवन सफल और शांति होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आया? जैसे परमेश्वर ने कहा उसी नियुक्त समय में मेरे साथ वैसा ही होता है। आगे पढ़ते हैं, सारे लोग वहां पर आए पार्टी मनाने के लिए और खुश होने लगे। देन सी आगे वर्स 159। लूका 1 का 59 वचन। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। एक मिनट, किसने उत्तर दिया? औरतों को बोलने के लिए इजाजत नहीं था। फिर भी उसके माता ने कहा नहीं, उसका नाम उसके बाप के नाम पे मत डालो। बाप एक ही है, काफी है। बेटा भी नहीं चाहिए वैसा। बेटे का नाम अलग रहेगा। बेटे का नाम क्या रहेगा? क्या रहेगा? सब लोग चौंक गए। सब लोग बोले ऐसा तो नाम किसी का भी नहीं है। सोचो ना, यूपी वाला फैमिली रहेगा और बोलेंगे नाम माइकल रखो। माइकल, ये अमेरिका नाम है। सोचो ना, माइकल मिश्रा, माइकल पांडे, सोचो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? हाँ, जॉन प्रजापति। जॉन प्रजापति ऐसा कैसा नाम रखा है? बड़ा स्टाइल मारने के लिए रख रहे हो। ऐसा हमारे पूरे खानदान में किसी का नाम नहीं है। सारे लोग एलिशिबा को बोलने लगे। आगे देखो क्या होता है। एक मिनट, सॉरी। लूका 1 का 61 वचन। और उन्होंने उससे कहा तेरे सॉरी। थैंक यू फादर। लूका 1 का 61 वचन। और उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। और सबों ने अचंबा किया। सबों ने अचंबा किया कि पिता ने भी चाहा कि उसका नाम यूहन्ना रखे। वो लिखने के लिए गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत। चमत्कार पे चमत्कार होता है जब अनुग्रह आपके जिंदगी में रहता है। यूहन्ना के आने पे इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उसका मुंह खुल गया। वाह! और मुंह खुलते ही उन्होंने क्या कहा? आगे, और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर का जो शक कर रहा था पहले, अब धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर के आशीषों के लिए अब से ही धन्यवाद करो, शक मत करो। यस, आमेन। जब आशीष मिल जाएगा, धन्यवाद करना तो बहुत ही आसान है, पर आशीष मिलने से पहले धन्यवाद करना, उसको कुछ बहुत बड़ी चीज होती है। आगे, लूका 1 का 65 वचन। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। हाँ। और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। हाँ, आगे। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। ये बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ।
चमत्कार वाला बालक। इतने 400 साल तक सारे लोग रुके थे और ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ कि सब जगह ये बात फैल गया और सब जगह लोग जश्न मनाने लगे। सब लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, आगे नेक्स्ट। लूका 1 का 67 वचन। हाँ। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हाँ, परफेक्ट। वो भविष्यवाणी करने लगा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। 400 साल तक कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं था। इसके आने से ये परिपूर्ण हो गए, भविष्यवाणी करने लगे। जो बंदा शक कर रहा था, अपने मुंह से गड़बड़ी बोल रहा था, अब उसके शांत होने के बाद वो भविष्यवाणी कर रहा है। आपको भविष्यवाणी करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर का वचन बोलने की जरूरत है। एलीशिबा को देखो जरा, एक ऐसी माँ जिसने नकारात्मक चीज अपने बच्चे के बारे में कभी सुनाने नहीं लिया। नहीं, मुझे ये जो बच्चा है ये आशीषित बच्चा है। नहीं, परमेश्वर ने कहा तो ये बच्चा आशीषित होगा। वो विश्वास कर रही थी, हर समय विश्वास कर रही थी, अंत तक विश्वास की और अंत में उनके विश्वास का उनको बड़ा सा प्रतिफल मिला। आपको पता है एक औरत का जो था, आपको पता है साम्स 113 वर्स 9 कहता है क्या? Shall I read? रीड। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 13 वचन। 113:19 113:9। भजन संहिता उसका 113 उसका 9। हाँ। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। यहाँ की वो ही बांझ को बच्चा दे सकता है और वो देता है। आपको पता है इस कलीसिया में वो आशीष है, बच्चों का आशीष। हर तरफ हर जगह बच्चे बच्चे आते रहते हैं। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं था हमारे कलीसिया में कि कोई गर्भवती नहीं थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गर्भवती थे हर क्षेत्र। आने वाले दिनों में भी देखोगे कितने औरतों को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, हमने प्रार्थना किया उनको हुआ। ये यहोवा का करना है। समझ में आया कि नहीं है? आपको पता है एक माँ जो थी उनके पास 19 बच्चे थे। कितने? 19। सोचो 19 बच्चों के बीच में वो प्रार्थना कैसे करती होगी। टाइम है क्या? किसके पास 19 बच्चे हैं यहाँ पे? फिर भी हम प्रार्थना नहीं करते, बोलते हमारे बच्चे परेशान करते हैं, हमको प्रार्थना करने देते ही नहीं है। क्या करती थी मालूम है क्या? किचन में बैठती थी, वो कपड़ा रहता है ना जो किचन में डालते हैं हम लोग ताकि कुछ हमारे ऊपर ना आए, वो कपड़ा लेती थी और अपने सर पे डालती थी और किचन में बैठे बैठे प्रार्थना करती थी। और सारे बच्चों को सिखाए थे कि अगर ये कपड़ा जो है मेरे सर के ऊपर है, एक भी बच्चा मेरे आसपास आया तो बस विंडो के बाहर। सबको पता है ये मम्मी का प्रेयर टाइम है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको पता है 19 बच्चों में से 2 बच्चे जो है परमेश्वर के लिए महान बन गए। इतने महान बन गए कि पूरे क्रिश्चियनिटी को उन्होंने बदल दिया। जॉन वेस्ली एंड चार्ल्स वेस्ली। जॉन वेस्ली जो है लाखों लोगों को उस जमाने में जब टेलीफोन और टीवी नहीं था प्रचार किया था। और चार्ल्स वेस्ली ने 8000 से ज्यादा गाना लिखा जो आज भी लोग गाते हैं सारे कलीसिया में, उसी माँ के प्रार्थना के वजह से। आज आपके बच्चों को आपके प्रार्थना की ज़रूरत है। सारे माँ सुनो, शिद्दत से लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। दूसरी माँ थी जो प्रार्थना निरंतर करती थी अपने बच्चों के लिए कि उनको मालूम है कि मेरे बच्चे जो है सही राह पे नहीं चल रहे। निरंतर प्रार्थना करती थी, परमेश्वर इनको इस्तेमाल करो। और आगे जाके उनका एक बच्चा जो है जाके पूरे दुनिया का सबसे बड़ा भविष्य इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक बनते हैं, बिली ग्रैम। उनके माता के प्रार्थनाओं के वजह से उनका जीवन ऐसा बदला कि करोड़ों लोग परमेश्वर के पास आए। एक मम्मी के प्रार्थना की वजह से। वो किचन में बैठी थी, वो अपने घुटने के ऊपर बैठी थी और बिली ग्रैम ने पूरे दुनिया को जीत लिया। आपको जाके अगर भले ही बाहर मिनिस्ट्री करने को नहीं मिलता है, आपका मिनिस्ट्री घर से शुरू होता है। आपके प्रार्थनाओं के वजह से आपके बच्चे हर जगह फैलेंगे और परमेश्वर का सुसमाचार करेंगे। आप घुटनों से उठो मत, घुटने पे बैठो और बच्चों के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरी माँ थी जो अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। इतना प्रार्थना की कि पता चला कि ये बेटा जो है एकदम
पक गया, थक गया, वो सब मिस्टिसिज्म में गया, स्पिरिटिज्म मतलब आत्मिक चीज़ों में, आत्मा, दुष्ट आत्मा, इस सब में चलने लगा। और ये माँ प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो घर छोड़ के चला गया। वो माँ पीछे पीछे गई देखने के लिए कि ये क्या कहाँ पर रहता है। उसके घर के नज़दीक में घर ली और वहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर रही थी चुपचाप से। फिर पता चला उनका शादी हुआ, कहीं और चले गए। फिर वो वहाँ से वहाँ पर भी चली गई और उनके नज़दीक रह के प्रार्थना करने लगी, निरंतर अपने घुटने पे प्रार्थना करने लगी कि ये मेरा बेटा जो है आपके पास आए, ये मेरा बेटा जो है आपके पास आए। और ऐसा एक दिन हुआ कि परमेश्वर का चमत्कार हुआ उस बेटे के जीवन में और उसका पूरा जीवन बदल गया। और कहते हैं सबसे बड़ा जो शिष्य के बाद जो फादर्स है, ऑगस्टीन उसका नाम है, जो फादर्स है, जिसे दादा कहते हैं हम लोग, फादर क्या कहते हैं, पापा कहते हैं, जो क्रिश्चियन फेथ के पिता है, उनमें से सबसे बड़ा ऑगस्टीन वही बंदा है जिसके माँ ने निरंतर उसके पीछे जा जा के प्रार्थना किया, जिसकी वजह से आज हम लोग, हमारे पास ये सब बाइबल है और सब ये सीख वगैरह सब है। सोचो ज़रा, एक माँ के प्रार्थनाओं में कितना सामर्थ है, कितना सामर्थ है। आपको पता है एक माँ ऐसी है जो प्रार्थना करती गई कि मेरा पति बदले, मेरा पति बदले, मेरा पति बदले। और उस ज़माने में टॉर्चर होता था, उस ज़माने में खुल के प्रार्थना नहीं किया जा सकता था, तो चुप चुप के प्रार्थना करते थे। और ऐसा हुआ कि एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, दोनों बेटी, फिर भी प्रार्थना करते रहे कि मेरे पति बदले, मेरे परिवार के साथ आशीष हो जाए, ये वो। पर वो चाहती थी कि लड़का हो जाए। और उन्होंने प्रार्थना किया, है परमेश्वर, हन्ना के जैसे अगर तूने मुझे लड़का दिया तो वो लड़के को मैं तुम्हारे सेवकाई के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर ने उनको वो लड़का दिया। 8 दिन लगातार वो लड़का पेट में ही रहा। जब उसका टाइम आ गया था बाहर आने के लिए, 8 दिन एक्स्ट्रा लिया उसने, वो आ ही नहीं रहा था बाहर। और डॉक्टर्स ने कहा इसका सर जो है बहुत बड़ा हो गया है, अगर ये टाइम पे नहीं आएगा शायद से मर भी सकता है। और फाइनली वो बच्चा आ गया बाहर। वो मम्मी ने उसका बहुत देख रेख किया। कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ वो बच्चा मर गया। 24 घंटे तक वो बच्चा मरा हुआ था, बेहोश था, उसमें ना जान था ना कुछ था। मम्मी शांत रही, मम्मी घबराई नहीं, मम्मी सिर्फ प्रार्थना करने लगी, निरंतर प्रार्थना करने लगी। वो बच्चा मरे हुए में से फिर से जी उठा और मम्मी को कहने लगी कि मम्मी मैंने देखा कि स्वर्ग के दरवाजे जो है वो बंद है, शायद से मेरा टाइम नहीं है अभी जाने का। और कुछ सालों के बाद ऐसा पता चला कि उसी बच्चे को, उसी लड़के को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, वो खून का उल्टिया कर रहा है। वो मम्मी घबराई नहीं, वो मम्मी बच्चे को कुछ नहीं बोली, वो मम्मी बोले कुछ नहीं, ऐसा ही है, कुछ नहीं, डोंट वरी, फिक्र मत करो। पर बैठ के रात भर अपने घुटने पे जाके प्रार्थना कर रही थी। वो बच्चे के दिल में छेद था, हार्ट में होल था और टीबी से था, तो वो बच्चा भी ठीक हो गया। वापस से वो लड़का ठीक हो गया, वो चंगा हो गया, वो पूरी तरीके से चंगा हो गया। एक दिन ऐसा हो गया था कि मम्मी ने उसको अकेला छोड़ दिया घर में और वो चले गए काम करने के लिए। वो घर पूरा बिल्डिंग आग से लथपथ हो गया, वो बच्चा अकेला था घर पे। सब जगह धुआं, आग, सुबह के समय में, मतलब 4 बजे सुबह। वो बच्चा बचेगा कैसे वहां से? सब लोग चिल्ला रहे नीचे से, निकलो निकलो वहां से, पूरा बिल्डिंग खाली हो गया, निकलो वहां से। वो दरवाजा खोलते ही ऐसा लग रहा नरक के फाटक पे वो खड़ा था। इतना आग, उस आग से निकले कैसे? बेडशीट लिया वो बच्चा, कैसा भी ऊपर जाके टेरेस पे गया और टेरेस से भाग गया वो वहां से, और वो बच गया, वो आग से भी बच गया। एक दिन गए वो लोग नदी के पास खेलने के लिए वहां पे, और नदी में वो डूबने वाले थे क्योंकि बाढ़ जो है, वो पानी का जो डैम है वो खुल गया और पानी का बहाव बहने ज़्यादा हो गया। वो और उसके बहन दोनों डूबने वाले थे और परमेश्वर ने वहां से भी बचाया। इतने सारे चीज़ों से बचाते बचाते, क्यों? क्योंकि वो माँ निरंतर अपने घुटने पे जाके प्रार्थना कर रही थी कि ये बच्चा तूने मुझे दिया है, इससे कुछ छू नहीं सकता है। ये परमेश्वर का बड़ाई करेगा, ये परमेश्वर के लिए बड़े बड़े चीज़ करेगा। और उसी माँ के प्रार्थना और दुआ के वजह से आज वो बच्चा आपके सामने खड़ा है और प्रचार कर रहा है। मौत को हरा दिया एक माँ के दुआओं ने, बीमारी को हरा दिया माँ के दुआ ने, आग को हरा दिया, पानी को हरा दिया, और आज उस बच्चे के जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा हो रहा है। माँ के हाथों में, माँ के प्रार्थनाओं में सामर्थ है। आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। माँ, सब लोग ध्यान से सुनना, अपने मुंह से गंदे शब्द अपने बच्चों के लिए मत निकालना, मत उनको श्राप देना, ये नालायक है, ये कुछ काम का नहीं है, मत ऐसा बोलना, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ है।
आपको पता है एक बाप से बोलो प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों के लिए दिमाग से प्रार्थना करता है, एक माँ दिल से प्रार्थना करती है, दिल से प्रार्थना करती है। अगर एक बच्चा बीमार है ना, बाप सोएगा, माँ नहीं सोती है, माँ नहीं सोती है, माँ को नींद ही नहीं आ सकता है, बाप बेफिक्र रहता है, माँ को नींद ही नहीं आ सकता है, मेरा बच्चा बीमार है। एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, और ये मुझे छू गया था जब मैंने, आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने क्या कहा मालूम है क्या? एली एली लमा सबक्तानी, मतलब क्या? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वापस से मैं कह रहा हूँ, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने कहा एली एली लमा सबक्तानी, मतलब हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पिता ने अपना सर, अपना पीठ दिखाया यीशु मसीह को। हे मेरे परमेश्वर। पर आपको पता है उस समय में भी माँ ने नहीं छोड़ा यीशु मसीह को। क्या बात है। पिता परमेश्वर स्वयं यीशु को छोड़े, पर माँ फिर भी खड़ी थी वहाँ पे। ये होता है माँ का प्यार, ये होता है माँ का प्यार। इसलिए आज के आज ठान लो कि मेरे पास उतना सामर्थ्य है कि मेरे बच्चों के जीवन को मैं बदल के रखूं। शैतान का औकात नहीं है कि वो मेरे बच्चे को छुए, क्योंकि मैं एक दीवार के जैसे खड़ा हूं यहाँ पे। Amen, yes, true. अगर तुझे मेरे बच्चों को छूना है, पहले मुझसे निपट। मैं प्रार्थना से भरी हुई, मैं आत्मा से भरी हुई, मैं एक ऐसी माँ हूँ जो पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मेरे बच्चों का जिंदगी संवर के रहेगा, अच्छा ही होगा मेरे बच्चों के साथ। घुटने पे जाना, रात रात मैंने अपने माँ को देखा, लाइट ऑन करती थी, बेडरूम में जाती थी, घुटने पे रो रो के प्रार्थना करती थी। मैं सोता नहीं था, उनको लगा कि मैं सो रहा हूँ, मैं उठ के देखता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ मम्मी के प्रार्थनाओं का जवाब देना, और वो जवाब आज आप सब लोग यहाँ पे हो। ये कलीसिया जो है एक माँ के प्रार्थना के ऊपर बना हुआ है, एक माँ के प्रार्थना के ऊपर। और कभी तो मैं अपनी मम्मी को लाऊंगा यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि वो औरत कौन है। आज भी वो विश्वास करती है, आज भी परमेश्वर को छोड़ी नहीं है। सोचो ज़रा, जो माँ है यहाँ पर, सोचो ज़रा मैं अपने बच्चों के जीवन में क्या कर सकती हूँ। आपको लग रहा है कि मैं उनका मदद करूँ, मैं उनका ख्याल रखूँ, ये सब नहीं। उससे ज़्यादा ना प्रार्थना करो, आपके प्रार्थना में ज़्यादा सामर्थ्य है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर को अनुमति देते हो आपके बच्चों में कार्य करने के लिए। Amen, yes. जब आप चीज़ों को हाथ में लेते हो, आप कार्य कर रहे हो। पर जब आप प्रार्थना करो, परमेश्वर ये बच्चे आपने दिए हैं, परमेश्वर आते हैं और कार्य करते हैं, आपका बच्चों का जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। चिल्लाओ मत, अपने बच्चों को मारो मत, उससे कुछ नहीं होने वाले। उनका चमड़ी और मजबूत होते जा रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। मम्मी मारेगी, बस आंखें बंद करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपने एक ऐसे खूबसूरत बात बताए हमें पिता, एक ऐसे माँ के बारे में जो विश्वास करने के लिए तैयार थी। उन्होंने नामुमकिन को नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे हालात क्या है, मेरे परिस्थिति क्या है, पर उन्होंने ठाना कि अगर परमेश्वर का एक वचन भी मुझे मिला है, उस छोटे से बीज को लेके मैं अनुग्रह को जन्म देने वाला हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मैं अपने चमत्कार को पाकर रहूँगी। और उन्होंने अपना चमत्कार पा लिया। वैसे हर एक माँ के दिल में यहाँ पर होने दो पिता परमेश्वर, कि अपने बच्चों के लिए वो लड़े, प्रार्थना में आपसे उनके लिए प्रार्थना करें पिता, ताकि सारे बच्चे जो है यहाँ पर महान योद्धा बने पिता, विश्वास के योद्धा बने पिता। इस दिन के बाद सबके जीवन में परिवर्तन आया, इसलिए धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन स्वीकार करो। आमीन आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Sure.